सब राजा है नखत, नखत माने तारागण, नखत माने तारागण, ये सब राजा है तारागण। और धनुष तोड़ने वाला क्या है? आचार्य प्रमाणित करते हैं उदित उदय गिरि मंच पर अमुख ही बाल पतंग। धनुष तोड़ने वाला है सूर्य, राजा है तारेगण। तो विचार करिए क्या तारागण सूर्य को छिपा सकते हैं? विचार करिए तारे तारे कब दिखाई पड़ते हैं? रात्रि में। और सूर्य कब निकलता है? अच्छा, जहां सूर्य निकलता है तो क्या तारागण दिखते हैं? ना, सूर्य के निकलने से तारागण छिप जाते हैं, लेकिन तारागण सूर्य को नहीं छिपा सकते हैं। ये सब राजा है श्रीहत, इनका तेज नष्ट हो चुका है, लेकिन धनुष तोड़ने वाला है श्रीयुत, वो तेजवान है। आप कहते हैं राजाओं ने समर्थन किया है ना, आप कोई ऐसी है कहानी पढ़िएगा जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि राजाओं ने समर्थन किया है। आवाज खींचता है भाई बहुत ज्यादा, तुरंत गला सूखने लगता है। इन राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले का समर्थन नहीं किया, इन राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले का धनुष टूटने का समर्थन नहीं किया, इन राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले को छिपाया नहीं है, ना ये छिपा सकते हैं। धनुष तोड़ने वाला तो स्वयं प्रकट है, वो तो दोष आपका है कि आप देख नहीं पा रहे हैं। जैसे सूर्य का उदय होता है तो किसी से ये बताना नहीं पड़ता कि सूर्य का उदय हो गया, संसार जान जाता है कि सूर्य का उदय हो गया। अब कोई ना देख पाए तो उसमें देखने वाले का दोष है कि सूर्य का दोष है? देखने वाले का, इसमें देखने वाले का दोष है कि उसको दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए मैंने कहा था कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल। मैं एक कहानी पढ़ के अपनी बात को और मजबूत किए देता हूँ। आचार्य कहते हैं कि करे जो कर्म, ध्यान दीजिएगा, करे जो कर्म पाप फल सोई और निगम नीति अस कह सब कोई। नियम यही है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ये नियम है, ये प्रमाण है मेरी बात का। और आप सुने सुंदर संवाद आदरणीय पंडित श्री पवन जी पांडे देवी जी से बधाई हैं, रमला कमेटी से हैं। आपको से 51 रुपए सुंदर संवाद पर भेंट हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ता बहुत ज्यादा लंबी न हो, कुछ बातें हैं, 2-3 बातें हैं, तो चाहता हूँ कि यहीं पर यात्रा चलती रहे और थोड़े थोड़े में सबको आनंद प्राप्त होता रहे, क्योंकि बहुत बातें होने पर लोग भूल जाते हैं कि क्या बोला था, क्या उत्तर हो गया। इसलिए चाहता हूँ कि मैं अपनी बारी को यहीं रोकता हूँ और समुचित उत्तर की प्रतीक्षा करता हूँ। आइए, राजकुमार लक्ष्मण ने अपनी बात का समर्थन नहीं, अपनी बात से अपनी बात का खंडन कर दिया। अच्छे लोग बैठे यात्रा करेंगे। इन्होंने कहा था कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करे सो तस फल। तो हमने 2-3 बातें रखी तो तुरंत इन्होंने नियम बदल दिया। बोले परमात्मा का कथन है, ब्रह्मवाणी प्रमाणित करती है कि सन्मुख होए जीव मोई जब ही तो जन्म कोटि अगनासई तब ही। तो भैया सिद्धांत ये बदला कि वही रहा, कर्म प्रधान बदल गया। तुम्हारी बात से तुम्हारी बात का खंडन हो गया कि कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है। इसको तुमने स्वयं प्रमाणित कर दिया है कि जीव परमात्मा के सन्मुख माने अनुकूल हो जाए तो कर्म चाहे जैसे उसके हो, लेकिन फल उसको अच्छा मिले। ठीक है, तो अब इस बात में कोई भी चिंतन देने की आवश्यकता तो रही नहीं, क्योंकि समर्थन कर दिया इन्होंने। अब आइएगा, राजकुमार लक्ष्मण, हमने कहा था कि देखिए धनुष टूटने का इन लोगों ने विरोध किया है। 4 कहानियां हमने पढ़ी थी। अमुक रूप अरुषीय छवि देखे नर नारी परिहरी निमेखे सोचई सकल कहत सकुचाही और विदिशन विनय करे मन माही हरु विवेक जनक जड़ताई मति हमारी असदेव सुहाई बिन विचार पन तज नर नाहु और श्री अमुक कर करें विवाह के पक्ष में थे, धनुष तोड़वाने के पक्ष में नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि तो फिर विरोध होना चाहिए धनुष टूटने का। जब धनुष टूटा
तो फिर विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध नहीं है, सब प्रसन्न है। तो हमने पहले ही इसका उत्तर दिया था कि कार्य की अनुकूलता प्रशंसा का कारण है। ये चाहते थे अमुक रूप और उसी छवि देखे कि सीता के योग मुख पर है, सीता का विवाह मुझसे होना चाहिए, सीता का विवाह मुझसे हो गया है, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण प्रसन्नता का कारण है ये। और आइए, अगर ये धनुष तोड़वाना ही चाहते थे, एक बात तुमने रखी थी, तुमने कहा कि जैसे भगवान शंकर का धनुष है ये, तो धनुष तोड़ने वाला भी तो भगवान का ही है। चलो, सब भगवान के हैं। मंदिर गिराने वाला भी भगवान का ही है, ठीक है। संतों को सताने वाले भी भगवान के हैं, तो भगवान फिर क्यों मारते हैं? जब सब भगवान के हैं, संत भी भगवान के हैं और दुष्ट भी भगवान के हैं, लेकिन परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, क्यों? वो भी तो भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, फिर नहीं मारना चाहिए। क्यों नष्ट करते हैं, क्यों विनाश करते हैं? सब भगवान के। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाला यदि भगवान का है तो भैया मंदिर गिराएगा, भगवान के अस्त्र तोड़ेगा। इसलिए हमारा चिंतन है। और आइए, तुमने कहा कि ये कोई प्रमाण ऐसा लाइएगा जिससे यह सिद्ध हो जाए कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। चलो, धीरे धीरे संत जिसको छिपाते हैं, संत जिसको छिपाते हैं वो अच्छा होता है कि बुरा होता है? जिसको छिपावे, संत जिसको छिपावे, साधु चरित शुभ चरित कपासु